हाँ, तो आज अपन क्या करने वाले हैं, जो क्लास 12th है उसका कौन सा चैप्टर करेंगे, उसका 4th चैप्टर। कौन सा चैप्टर? क्लास 12th जियोग्राफी का कौन सा चैप्टर? 4th चैप्टर, जिसका नाम क्या है? प्राथमिक क्रिया। प्राथमिक क्रियाएं, उसका नाम क्या है? प्राथमिक क्रियाएं। सबसे पहले ये समझते हैं कि प्राथमिक क्रियाएं होती क्या है। प्राथमिक क्रियाएं क्या होती हैं? प्राथमिक क्रियाएं पर्यावरण पर निर्भर करती हैं। कैसे? जैसे कि पर्यावरण है, पर्यावरण मतलब आपने 4th-5वीं क्लास में पढ़ा होगा, हमारे चारों ओर के आवरण को ही क्या कहते हैं? पर्यावरण। जैसे कि मिट्टी है, प्रकृति का भाग है, प्रकृति है, प्रकृति से डायरेक्ट मतलब कि प्रत्यक्ष रूप से क्या प्राप्त करना? उत्पाद प्राप्त करना, आय प्राप्त करना, ये सारी चीज़ें। जैसे कि प्रकृति है, खेत है, खेत से क्या निकालना? फसल निकालना, मतलब कि खेत पर फसल उगाकर उसे क्या करना? बेचना। ये क्या कहलाता है? प्राथमिक क्रिया। समझ में आया? हाँ सर, समझ में आया। तो प्राथमिक क्रिया क्लियर हो गया कि प्राथमिक क्रिया किसे कहते हैं? हाँ सर। और अब ये जो 3 चैप्टर आएंगे, चौथा प्राथमिक क्रिया, 5वां फिर आएगा द्वितीय क्रिया, और फिर तीसरा आएगा तृतीयक एवं चतुर्थक क्रिया। समझ में आया? हाँ सर, समझ में आया। अब मैं एक बार क्या करता हूँ, इन तीनों चैप्टर का एक मतलब कि मोटा मोटा आपको समझा देता हूँ, ताकि आपको बाद में समझने में क्या हो? आसानी हो। सबसे पहले ये क्या है? खेत है। ये क्या है? खेत है। खेत से खेती कर कर एक किसान ने क्या किया? गेहूं का उत्पादन किया। गेहूं का क्या किया? उत्पादन किया। गेहूं का उत्पादन करके उसने उसको कहाँ बेच दिया? मंडी में बेच दिया। मंडी में बेच दिया। मंडी में बेच दिया, और मंडी वालों ने क्या किया? फैक्ट्री में दे दिया। क्या कर दिया? फैक्ट्री में। ये फैक्ट्री का धुआं निकल रहा है। धुआं तो काला होना चाहिए ना? हाँ, अभी काला करते हैं धुएं को। ये फैक्ट्री में दे दिया। तो फैक्ट्री में अब गेहूं दिया। गेहूं का क्या बनेगा फैक्ट्री में? आटा। गेहूं का क्या बनेगा? आटा। अब ये गेहूं का जो आटा बना है, इसकी मस्त पैकेजिंग करके ऐसे मस्त थैली में पैक करके ऐसे आता है ना, बहुत सारी कंपनियों का आटा, वैसे बना दिया। वो बनाकर अब ये कंपनी में तो रखेंगे नहीं, कहाँ भेजेंगे? बाज़ार में। बाज़ार में भेजेंगे। तो बाज़ार में भेजने के लिए इनको क्या चाहिए? ये ट्रक। क्या चाहिए? क्या चाहिए? ट्रक चाहिए। ये सामान भरा हुआ है, ये यहाँ पे लाइट। क्या चाहिए? ट्रक चाहिए। मतलब कि परिवहन के द्वारा क्या किया जाएगा? इसको बाज़ार तक पहुँचाया जाएगा। समझ में आया? हाँ जो समझ में आया। तो ये आपकी प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक तीनों ही क्रिया है यहाँ पर। तीनों ही जो क्रियाएं हैं वो यहाँ पर क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। मतलब डिटेल में तो पढ़ाएंगे, ये मोटा मोटा। प्राथमिक क्रिया, डायरेक्ट प्रकृति से अपन ने उत्पाद बनाया गेहूँ। और फिर द्वितीय क्रिया, जो प्राथमिक क्रिया है उसका मूल्य वृद्धि कर बेचा गया, उसको मतलब कि मूल्य वृद्धि कर बेचा गया। फिर तृतीय क्रिया, इसमें क्या आता है? परिवहन, संचार, ये सारी क्रिया किस में आती है? तृतीय क्रिया में। समझ में आया? हाँ सर, समझ में आया। अब शुरू करते हैं हमारा पाठ। सबसे पहले आपकी जो किताब है उसमें एक चीज़ दे रखी है कि जो सबसे पुरानी ज्ञात आर्थिक क्रिया है, जो सबसे पुरानी ज्ञात आर्थिक क्रिया है वो क्या है? आखेट एवं भोजन संग्रह। आखेट एवं भोजन संग्रह, ये क्या है? ज्ञात, जो अपन को ज्ञात है
वो क्या है, भोजन एवं आखेट। भोजन संग्रह मतलब कि आखेट एवं भोजन संग्रह, ये सबसे पुरानी ज्ञात आर्थिक क्रिया है। आर्थिक क्रिया का मतलब तो मैंने आपको समझा लिया, समझ में आया? हाँ सर समझ में आया कि वो आखेट, आखेट मतलब शिकार करना। ये लोग क्या कर रहे हैं, आखेट कर रहे हैं। पुराने समय में ये होता था, ये सब क्या कर रहे हैं, आखेट कर रहे हैं, मतलब शिकार। ये सब क्या कर रहे हैं, शिकार कर रहे हैं। आखेट एवं भोजन संग्रह, आखेट का मतलब शिकार। ये पूछ लेगा, कुछ नहीं पूछेगा इसमें से, ये पूछ लेगा कि सबसे पुरानी ज्ञात आर्थिक क्रिया कौन सी है। इसमें से यही क्वेश्चन आएगा, लिख के ले लो। अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आया तो यही आएगा कि सबसे पुरानी ज्ञात आर्थिक क्रिया कौन सी है, बस। यह इसके क्षेत्र पूछ लेगा, किस किस क्षेत्र में ये होती थी। और ये क्या है, भोजन संग्रह। भोजन को संग्रह किया हुआ है, संग्रह मतलब इकट्ठा करना। भोजन को क्या करना, इकट्ठा करना। जैसे कि आपके भी घर में कोई जगह होगी, वहाँ पर आपका राशन रखा हुआ होगा, वो आपने वहाँ पर क्या कर रखा है, भोजन संग्रह कर रखा है। समझ में आया? ये यहाँ पर भिंडी है, ये क्या है, बैंगन है, पालक है, ये सारी चीज़ें क्या है यहाँ पर है। समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। अब सर इसके क्षेत्र भी बता दो फटाफट। हाँ तो अब क्या कर दो, अब फटाफट इसके क्षेत्र भी बता दो कि ये आर्थिक क्रिया कौन कौन से क्षेत्र में होती है। तो ये 2 क्षेत्रों में होती है, एक तो उच्च अक्षांशों में, एक निम्न अक्षांशों में। कहाँ पर, एक तो होती है ये उच्च अक्षांशों में, उच्च अक्षांशों में। एक तो होती है उच्च अक्षांशों में, एक होती है निम्न अक्षांशों में। अब उच्च अक्षांशों में कौन कौन से ऐसे इलाके हैं वहाँ पर होती हैं, अभी बताते हैं। सबसे पहले तो ये होती है उत्तरी कनाडा, जो कनाडा है उसका उत्तरी भाग में। और फिर ये होती है उत्तरी यूरेशिया, यूरोप और एशिया वाला भाग। और फिर तीसरा, फिर ये होती है दक्षिणी चिली, दक्षिणी। देखो मैं यहाँ पे मैप इसलिए नहीं लाया हूँ क्योंकि जो मैं क्षेत्र बताऊँगा वो आपको क्या करना है, मैप में देखने हैं। क्या करने हैं, मैप में देखने हैं कि ये क्षेत्र कहाँ से है। फिर आपको क्या हो जाएगा, ये याद भी हो जाएगा। वरना मैप लाने को मैं ला सकता था, जैसे ये सारी पिक्चर में लाया हूँ, इसी तरह से मैं वो मैप भी ला सकता था, मेरे को कोई जोड़ नहीं आ रहा है। पर जैसे मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया, आप यहाँ पे पढ़ लो। फिर क्या करो, आप फटाफट गूगल भी छोड़ो, आप क्या करो, अपनी किताब ले लो। किताब में सब दिए हुए हैं, ये जो मैं बता रहा हूँ। एक आधा छूट जाए तो बात अलग है, मैं भी इंसान हूँ, भूल जाता हूँ। पर जो मैं बता रहा हूँ वो आप क्या कर दो, फटाफट देख लो कि ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे। गूगल में देख लो, क्योंकि आपकी किताब में नाम नहीं लिखे हुए हैं कि इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है। आप क्या कर लो, गूगल पे देख लो फटाफट फटाफट फटाफट। इससे क्या हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा कि हाँ सर ने बताया था, और फिर मैंने गूगल पे देखा था, और मैप आया था, मैप में यहाँ पे था। आप खुद क्या करोगे ना, खुद से करोगे ना, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। अब जो उच्च अक्षांश है वो तो मैंने बता दिया। अब निम्न अक्षांश मैंने क्या कहा, 2 जगह पर पाई जाती हैं, 2 जगहों पर ये आर्थिक क्रिया की जाती थी, एक उच्च अक्षांश पर, एक निम्न अक्षांशों पर। एक उच्च अक्षांशों पर, एक निम्न अक्षांशों पर। निम्न अक्षांशों में कौन कौन से हैं, जैसे हो गया अमेजन बेसिन, क्या हो गया, अमेजन बेसिन। और एक हो गया ऑस्ट्रेलिया, एक क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया। और एक हो गया उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका। ये 3-4 क्षेत्र हो गए, 3 ये और 3 ये, कितने क्षेत्र हो गए, 6 क्षेत्र हो गए।
ये हो गए, और एक आधा भूल गया वो तो माफ़ करना। और अब अपन शुरू करते हैं। आर्किड और संग्रह हो गया, समझ में आ गया आपको कि वापस रिपीट मारूँ। ये आर्किड संग्रह, आर्किड का मतलब क्या होता है? शिकार। भोजन संग्रह मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना, किसको? भोजन को। और ये क्या है? क्या सबसे पुरानी आर्थिक क्रिया है। क्या सबसे पुरानी आर्थिक क्रिया है। समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। इसके क्षेत्र को भी अपन ने देख लिया। हाँ सर देख लिया। अब अपन क्या देख रहे हैं? अब अपन देखेंगे पशुचारण। पशुचारण ये दो प्रकार के होते हैं। एक जहाँ पर क्या किया जाता है? ऋतु प्रवास किया जाता है। क्या किया जाता है? ऋतु प्रवास किया जाता है। और उन्हें क्या कहते हैं? चलवासी पशुचारण। क्योंकि ये पशुओं को चराने के लिए क्या करते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। और दूसरे कौन से हो गए? एक हो गए चलवासी पशुचारण, और दूसरे वाणिज्य पशुधन पालन। वाणिज्य पशुधन पालन, इसमें क्या आ गए? इसमें वाणिज्य पशुधन, जहाँ पे वाणिज्य आ जाए वहाँ पर आप व्यापार को जोड़ लो। इसमें पशुओं को क्या किया जाता है? व्यापार के लिए पाला जाता है, जैसे कि उनका दूध बेचा जाता है, ऐसे आदि 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 चीज़ें। ये क्लियर हुआ? हाँ सर। अब अपन समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले अपन समझेंगे चलवासी पशुचारण को। समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। जो अपना चलवासी पशुचारण है, कौन सा पशुचारण? चलवासी पशुचारण। इसमें क्या होता है? चलवासी पशुचारण में क्या होता है? जो ये पशुचारण करते हैं वो क्या करते हैं? ऋतु प्रवास करते हैं। क्या करते हैं? ऋतु प्रवास करते हैं। मतलब सर अभी समझाते हैं। जैसे कि ये दो तरह का ऋतु प्रवास करते हैं। एक तो जो उच्च अक्षांशों वाले होते हैं, टुंड्रा प्रदेशों वाले, जहाँ पर ठंड ज़्यादा पड़ती है, वहाँ पर लोग क्या करते हैं वो पहले बता देता हूँ मैं। रुको एक बार यहाँ पर मैं क्षेत्र बता दूँ, फिर दोनों को मैं अलग से बता दूँगा। इस वाली स्लाइड पे मैं क्या करता हूँ? सबसे पहले क्या करता हूँ? इनके क्षेत्र बता देता हूँ। तो क्षेत्र कौन कौन से लिखो देखें। जो चलवासी पशुचारण है वो क्या किया जाता है? मतलब क्या किया जाता है? क्या मतलब कहाँ किया जाता है? सॉरी, यूरोप एवं नहीं तथा यूरोप तथा एशिया के टुंड्रा कौन से प्रदेशों में? टुंड्रा, अरे सॉरी, टुंड्रा प्रदेशों में। टुंड्रा मतलब ठंडे प्रदेशों यूरोप तथा एशिया के टुंड्रा प्रदेशों में किया जाता है। दक्षिणी गोलार्ध के दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, जैसे मेडागास्कर द्वीप, वहाँ पर भी ये किया जाता है। समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। अब जो ये मैंने बताया था कौन सा? चलवासी पशु पालन, चलवासी पशुचारण, सॉरी। जो ये क्या होता है? जो इसमें ऋतु प्रवास होता है वो भी दो तरीके से होता है। ऋतु प्रवास कितनी तरीके से? दो तरीके से। एक होता है क्षितिज और एक होता है ऊर्ध्वाधर। एक होता है क्षितिज और एक ऊर्ध्वाधर। समझ में आया?
सर हमको तो इसका मतलब ही नहीं पता है। अरे हम किस लिए, ये बताने के लिए ही तो है। अब भी बताते हैं। क्षैतिज का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ऊर्ध्वाधर का मतलब कि ये एक पहाड़ है। क्या है? एक पहाड़ है। सही बात है। हाँ सर सही बात है। ये क्या है? एक मैदान है। सही बात है। हाँ सर सही बात है। अगर आप इस में पर्वत से मैदान में आओ या मैदान से पर्वत पे जाओ तो इसको कौन सा प्रवाह कहेंगे? क्षैतिज प्रवाह। कौन सा प्रवाह? क्षैतिज प्रवाह। कौन सा प्रवाह कहेंगे? क्षैतिज प्रवाह। हाँ सर। ऊर्ध्वाधर में इस जो मैदान है इसको थोड़ा लंबा करो। लंबा कर दिया? हाँ सर कर दिया। अब अभी बताते हैं। जैसे कि ये कोई स्थान है, यहाँ से आप, ये दो स्थान है, आप इन दोनों जगह पर आपने पहाड़ नहीं चढ़ा, केवल मैदान पर ही क्या किया? प्रवास किया। क्या किया? प्रवास किया। एक जगह से दूसरी जगह गए तो इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? ऊर्ध्वाधर प्रवाह, प्रवास, ऊर्ध्वाधर प्रवास। और जो आप पर्वत से मैदान गए उसको क्या कहेंगे? क्षैतिज प्रवास। समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। तो क्या चीज़ है? अब एक एक करके दोनों को समझ लेते हैं। सबसे पहले क्षैतिज को समझ लेते हैं, क्योंकि ये क्षैतिज ही ज़्यादा पूछा जाता है। ये क्षैतिज, क्योंकि ये क्षैतिज ही ज़्यादा पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि भारत में जो कुछ जनजातियां हैं वो भी ये प्रवास करती है। क्षैतिज, क्षैतिज को समझते हैं। क्षैतिज प्रवास, इसको समझने के लिए ये अपन ने पर्वत बनाया, ये मैदान बनाया। जो ग्रीष्मकाल होता है, कौन सा काल होता है? ग्रीष्मकाल होता है। ग्रीष्मकाल में यहाँ पर क्या होती है? घास अच्छी हो जाती है। पहाड़ पर घास अच्छी हो जाती है ग्रीष्मकाल में, और नीचे थोड़ी सूख भी जाती है। सही बात है कि नहीं है? ग्रीष्मकाल में पहाड़ पर थोड़ी घास अच्छी होती है मैदान की तुलना में। तो ये चलवासी जो पशु चारण वाले लोग हैं वो कहाँ चले जाते हैं? पर्वत पर। कब? शीतकाल में। सॉरी ग्रीष्मकाल में। ग्रीष्मकाल में। और जो जब सर्दी आती है तो पहाड़ पर ज़्यादा सर्दियाँ पड़ेगी। सही बात है कि नहीं है? हाँ सर सही बात है। तो पहाड़ पर ज़्यादा सर्दियाँ पड़ने से वो कहाँ आ जाते हैं? मैदानों की तरफ। जब तक मैदान में भी वापस क्या आ जाती है? घास आ जाती है, तो वो किधर आ जाते हैं? मैदान की तरफ। कब? शीत के समय। कब? शीतकाल में। समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। बस यही है। अब भारत में क्या? भारत में भी ये प्रवास किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। हिमालयी क्षेत्र में पर्वतीय भाग में मैदान की ओर प्रवास, पर्वतीय से मैदान की ओर प्रवास, और मैदान से पर्वतीय की ओर प्रवास, दोनों प्रवास होता है किसमें? इसमें, क्षैतिज में। और हिमालय के कुछ क्षेत्र में गुज्जर, बकरवाल, गद्दी और भूटिया, गुज्जर, बकरवाल और गद्दी और भूटिया, ये जनजातियाँ भी क्या करती हैं? ये प्रवास करती है।